मित्रों, आज मैं निकल गया हूँ घर से और आज बाबा स्वयंभू बालाजी धाम पर होगा खिचड़ी भोज। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सब लोग पधारिए और सबके लिए बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देखिए मैं निकला हूँ अभी बरेली से और अपनी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है और मैं हाईवे पे बहुत ज़्यादा ठंड है और कोहरे के साथ साथ काफ़ी धुंध भी है। और ये आ गया पेट्रोल पंप पे, भैया तेल डाल दो। तेल में यार देखते हम टैंक फुल करा के निकल लिए आगे अपने गांव की ओर। सैटेलाइट पुल, फॉग देखिए कितना भयंकर फॉग है। सैटेलाइट के पुल से नीचे की बसें भी नहीं दिख पा रही। और अब हमारा आन बान शान एरिया को हम क्रॉस करते हुए चलते हैं। श्री राम जय राम। मित्रों, यूट्यूब की दुनिया का एक ऐसा इंसान जो स्कूटी से राइड करते हुए आपके लिए मिला है और ये हैं आपके अपने आचार्य विवेकानंद शर्मा। और हम अपनी आन बान शान को क्रॉस करते हुए, नमन करते हुए निकलते हैं अपने बालाजी दरबार की तरफ। और अब आप लोगों को हम बताते जाएंगे हम कहाँ पहुँचते हैं, हमारी लोकेशन क्या है। और इस तरह से अपनी यात्रा को चलते हुए अब देखिए मैं पहुँच गया हूँ क्रॉसिंग में बढ़ते जा रहे हैं आगे। ये बाइक धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। आज इतनी धुंध है, इतना फॉग है, फॉग ने बिल्कुल रास्ते देखिए। हमारी नाथनगरी गेट बताइए बिल्कुल पास में आ गया तो भी दिखाई नहीं दे पा रहा। और ये अब आ गया धाम पर। आज बाबा के नाम से खिचड़ी खुद मैं ही बनाऊंगा। आप सब लोग ध्यान से देखिए कैसी बाबा की प्रसादी बनती है। और ये हो गई भट्टी की सेवा स्टार्ट। बोली बालाजी धाम की जय। और ये सचमुच बालाजी का एक ऐसा पवित्र धाम है। यहाँ पर कहते हैं सैकड़ों हजारों सालों से, द्वापर युग से भीम और हनुमान जी की जो भेंट हुई थी वो यहीं पर हुई थी। तब से आज तक यहाँ पर जो व्यक्ति जो मांगता है वो बिन मांगे ही सब कुछ मिलता है। ये ऐसी हमारे बाबा की कृपा है। और विशालकाय वृक्ष जहाँ पर हनुमान जी विश्राम कर रहे थे, अर्जुन भीम जी कमल पुष्प लेने के लिए जा रहे थे। देखिए चटपटा स्वादिष्ट आलू, गोभी, मटर, धनिया सब चीज़ें डाल के, और ये हमने अपनी सेवा प्रारंभ कर दी। मटर आ गई भाई। और हमारे हाथ का प्रसाद आज इतना लाजवाब बना मित्रों कि क्या बताएं, आनंद आ गया, मौज आ गई भाई। अब हमने डाल दिए हैं चावल और चावल बनने के चावल निकालो भाई, जल्दी जल्दी निकालो सब लोग, सारे चावल निकालो। पानी नहीं आना चाहिए, पानी का माप जो था वो पहले ही हम पूरा कर चुके हैं। अब चावल डालने में लगे हैं। और ये बाबा की कृपा से ही सब संभव होता है, मैं कुछ नहीं हूँ। और यहाँ की जो दिव्य कहानियाँ हैं उनके विषय में शायद ही दुनिया में कोई जानता हो। हजारों साल, लाखों वर्ष पुरानी यहाँ की सभ्यता। और ये खिचड़ी जो देखने में, इधर भगवान की बाबा की कथा हो रही है और कथा सत्यनारायण भगवान की हमारे हम सभी के साथ बाबा सत्यनारायण भगवान की यजमानों के साथ में भव्य और दिव्य कथा का आनंद लीजिए। सभी ने आनंद लिया। प्रसाद इतना टेस्टी प्रसाद बना है भगवान की कथा का। और सब आरती करते हुए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यहाँ पर मीटिंग भी हुई और ध्वजारोहण भी हुआ। और मैं स्पीच देते हुए सभी सामाजिक लोगों को कि मकर संक्रांति का पर्व क्या है, मकर संक्रांति किसे कहते हैं, हमारे
महाभारत काल में मकर संक्रांति का क्या महत्व रहा, भीष्म पितामह की मकर संक्रांति की क्या कथा है, आज के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। तो ये सब कथा बाबा स्वयंभू बालाजी के दरबार में। और आप सब लोगों को ये बता दूं कि अंधविश्वास दुनिया में हर जगह मिलेगा, लेकिन सत्य में जो हकीकत है वो केवल मात्र और मात्र मिलेगी बाबा के दरबार में। और यहाँ पर कोई किसी से न पैसा लिया जाता, ना किसी भी प्रकार की किसी से कोई सेवा ली जाती है। और शायद यही कारण है जो हजारों वर्षों से यहाँ पर आज भी झोपड़ियाँ पड़ी हैं। ये हमारे, खैर हमें उसका कुछ नहीं, कि जैसे प्रभु इच्छा है जैसे रखें वैसे रखते हैं। हमारा काम है समाज के लिए मोटिवेट करना, अपनी संस्कृति के विषय में जानकारी देना, और जो भारतीय सभ्यता है उसकी रक्षा करना, ये हम सबका पहला धर्म है। तो इस धर्म के नाते आप सब लोग एक बार जुड़ेंगे तो शायद कहेंगे कि हमें जीवन में कुछ प्राप्त हुआ। और अपना जीवन तो बस सादा सिंपल है, और बाकी प्रभु अपने लिए जो भी दाल रोटी देता है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और मैं सबको बता रहा हूँ कि हमारे धर्म का क्या महत्व है, हमारी मकर संक्रांति का क्या महत्व है। करोड़ों लोगों ने इस -डिग्री टेम्परेचर में भी कुंभ का स्नान किया। और अब लीजिए आ गई गर्मा गर्म खिचड़ी प्रसादी, और इस तरह से प्रसाद वितरण चल रहा है। सब कन्याओं को, बच्चों को प्रसाद वितरण चल रहा है। और क्षेत्रीय बच्चे तमाम हजारों की संख्या में बच्चे आते गए, खाते गए, जाते गए। और हमारे जो भी भाई थे, हमारे जो भी मित्रगण, वो सब के सब खूब भगवान के सेवा भाव से लगे। और मैं अब पुनः वापस निकल लिया बरेली के लिए। और ऐसा कोहरा आपने अपने जीवन में नहीं देखा हो, मैंने भी नहीं ऐसा कभी उलझन में फंसा। मुझे 2 घंटे लग गए मात्र 20 किलोमीटर आने में। और ऐसी भयंकर कोहरा, देखिए फॉग, कुछ नहीं दिख रहा। कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ब्लर हो रहा है, मुझे स्कूटी से ज़मीन दिखाई नहीं दे रही। और मैं आपके लिए बता दूं, इंडिकेटर हमने दे दिया है कि हमें सामने वाले दिखते रहें। और कोहरे में मित्रों एलईडी लाइट काम नहीं करती, आप देख रहे हैं एलईडी लाइट, वाइट कोहरा होता है इसलिए वो काम नहीं करती। यहाँ पर ओनली और मात्र एलो लाइट काम करती है, एलो रेड लाइट ही काम करती हैं, बाकी कोई लाइट काम नहीं करती। ये अंधाधुंधी से निकलने वाले लोगों का बड़ा खतरा बना रहता है। रात्रि में मित्रों मैं सभी को सुझाव देना चाहूँगा कि जो लोग रोड के किनारे कोहरे में चलते हैं वो अपनी ज़िंदगी को हथेली पे रख के चलते हैं। पैदल यात्रा रोड के किनारे नहीं करनी चाहिए। और कोहरे में, और ये मैं निकला, देखना अभी आपको और भी भयंकर कोहरा दिखाऊंगा। देखिए, ये देखिए, मुझे कोहरे की वजह से कुछ नहीं, रोड नहीं दिख रहा, नीचे ज़मीन, ये रोड नहीं दिख पा रहा। और मैं बिल्कुल स्लो, हाँ बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, मतलब कि जब गाड़ी सामने आ रही तभी दिख पा रही है। और बहुत स्लो गाड़ी चला के कोहरे को क्रॉस करते हुए मैं जा रहा हूँ। लेकिन कोहरे में सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं कि पता नहीं कोई बिना लाइट या पैदल या कोई बैलगाड़ी इत्यादि निकल पड़े तो उसमें टक्कर होना तो स्वाभाविक है। देखिए वो एक एम्बुलेंस निकली, अब मैं कोशिश करूँगा एम्बुलेंस के पीछे जाने का। एम्बुलेंस बहुत स्पीड से जा रही है भाई, और हमने भी एम्बुलेंस को पकड़ने के चक्कर में थोड़ी स्पीड खोल दी है। अब टोल प्लाजा के पास आ चुके हैं, लेकिन कितनी बड़ा, आप देखिए कोहरा, टोल प्लाजा के बिल्कुल सामने पहुंचने वाले हैं। अभी तक टोल प्लाजा की जो ग्रीन येलो लाइटें होती हैं वो नहीं दिख पा रही हैं। एम्बुलेंस की स्पीड थोड़ी अच्छी है तो मैं इसी के पीछे लग लिया और टोल प्लाजा के सामने पहुंच चुका हूं बिल्कुल। और आप देख सकते हैं बिल्कुल टोल प्लाजा नहीं दिख रहा है, क्योंकि टोल प्लाजा में इतनी लाइटें होती हैं जो हमें दूर से दिखनी चाहिए। और देखिए मैं अपनी साइड को भी निकल गया, अभी भी टोल प्लाजा नहीं दिखा। अब कुछ देखिए बिल्कुल पास में आ गया तो कुछ टोल प्लाजा की लाइटें दिख पा रही हैं। इतना भयंकर फॉग है। ये हमारे सुपुत्र, ये सभी को
इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई भयंकर कोहरा है। और अब मैं टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया। अब वो भयंकर ठंड में अब आपको दिखाएंगे फिर कोहरे का कमाल। और भयंकर कोहरे का कमाल देखिए। और ये उत्कर्ष बाबू ठंड में कान बांधे नहीं अभी, कमाल के आदमी। कोहरा अभी देखो, ये ऐसे रास्ते में अचानक ब्रेकर लगाना, और ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बनवे जो वर्किंग है तो वहाँ पे सही से लाइटें लगाई जाएं, नहीं तो बनवे में कुछ दिखाई नहीं देता। ये बहुत ही संदिग्ध व्यवस्थाएं हैं भैया। और अब मैं निकल लिया। देखिए अब आपको कोहरा दिखाऊंगा, भयंकर वाला कोहरा। देखिए बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, केवल ओनली लाइट दिख रही है, और बाकी कुछ भी दिखने में नहीं आ पा रहा। और अब मैं यहाँ पे बनवे साइड चल रही है, दोनों तरफ की गाड़ियों का आवागमन है, बहुत खतरे से खाली नहीं है भाई, क्या बताएं। वो बाप रे, देखिए ऐसे बचा के लोगों को पास मार के तब आगे निकल पाया। और अब हमें मिल गई है फिर से एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस के पीछे मैंने अभी गाड़ी रखी है। बट यारो एम्बुलेंस बहुत स्पीड से चला रहा है, मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं पता चले कोई आ जाए, कोई जानवर भी आ गया बीच में तो उड़ेगा ही उड़ेगा। लेकिन प्रभु की कृपा है, बाबा बालाजी का हम पे ऐसा आशीर्वाद है कि चलो सही कट रहा है, चल रहा है गाड़ी। अब एम्बुलेंस वाला बहुत स्पीड से भगा रहा है, और मैं पता नहीं यमराज से कोई रिश्तेदारी है इसकी क्या है, ये लग तो ऐसा रहा कुछ यमराज का फूफा हो। मित्रों इस भयंकर कोहरे में भी 50-60 की स्पीड में। तो मित्रों हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, ग्रैंड अचीवमेंट आपके सामने है। और अब अगला 1 मिलियन टारगेट।